संसद के बजट सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार अपनी कोशिश में लगी हुई है। नोटबंदी को लेकर हंगामे की भेंट चढ़े शीतकालीन सत्र के बाद इस सत्र पर खास नजरें रहेंगी। लेकिन उससे भी ज्यादा लोगों के जहन में सवाल है कि नोटबंदी के बाद आने वाला ये बजट लोगों के लिए कितनी राहत लेकर आएगा। छोटे किसानों और व्यापारियों के लिए इस बजट में क्या खास होगा? यानी सवाल ये है कि क्या जेटली के बजट ऐलान से देश में अरुणोदय होगा? 1 फरवरी को ये बजट तब आएगा जब इसके ठीक 3 दिन बाद 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के लिए मतदान का दौर शुरू हो जाएगा। चुनाव आयोग ने कहा है कि बजट में उन 5 राज्यों की अलग से कोई बात नहीं हो सकती जहां चुनाव होने हैं। लेकिन इसका ये मतलब ये नहीं कि सरकार देश भर के लिए लोक लुभावन ऐलान नहीं कर सकती। जनता को आम बजट से बहुत उम्मीद है। किसान को लोन मिले कम कम ब्याज में उनको लोन मिलनी चाहिए। ये उम्मीद करते हैं कि कंसंट्रेशन उनका फार्मर्स के ऊपर रहे, उनको ज्यादा सुविधा मिले। बजट में वित्त मंत्री तोहफे का पिटारा खोल सकते हैं। इस साल बजट में यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम का ऐलान किया जा सकता है। इनकम टैक्स में छूट बढ़ने की संभावना भी जताई जा रही है। वित्त मंत्री इस बजट में होम लोन पर टैक्स छूट भी बढ़ा सकते हैं। नोटबंदी के बाद डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल पेमेंट पर भी रियायतें मिल सकती हैं। लगातार बढ़ती महंगाई से परेशान लोगों की बजट से अपेक्षाएं कम नहीं। सरकार से यही अपेक्षा है कि जनता को अधिक से अधिक सुविधा मिले। दवाई का रेट घट जाए, दवाएं सस्ती हो, खाद्य वस्तुएं जो है सस्ती हो। टैक्स में छूट मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अभी 2.5 लाख तक छूट है, तो हम चाहते हैं कि अगर 5 लाख तक छूट मिल जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। जानकारों की माने तो बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री चुनाव वाले राज्यों का नाम लिए बगैर बड़े ऐलान कर सकते हैं। देखने वाली बात ये होगी कि इस बार आम बजट का हिस्सा बने रेलवे बजट के पिटारे में क्या क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट APN।